अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो जो मेरी आई थी उसमें जो है वॉइस का थोड़ा इशू आ गया, जो कि क्योंकि मेरे माइक थोड़े से ख़राब चल रहे हैं आजकल, तो पार्ट 2 बनाने का मूड था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उन बातों को रिपीट किया जाए और फिर अगली बात की जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रजब भट्ट की शादी के बारे में। इस पर मैंने डॉक्टर साद साहब का क्लिप भी एक जो है शेयर किया था आपके साथ, वो दोबारा सुनते हैं और फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। तुबज़िर तब्ज़ीरा, और नामो नमूद के लिए अपनी दौलत मत उड़ाओ। तब्ज़ीर जो है इसराफ से बहुत बड़ा जुर्म है। इसराफ यह है कि ज़रूरत से ज़ायद खर्च किया जाए। खाना आपकी ज़रूरत है, वो खाना एक सालन रोटी से भी आपकी ग़िज़ा पूरी हो सकती है, लेकिन 4-4 खाने, ये इसराफ है। कपड़ा आपकी ज़रूरत है, लेकिन वार्डरोब भरी हुई है कपड़ों से, ये इसराफ है। जितने आपके लिए लाजिम है, ज़रूरी है, वो रखिए। और तब्ज़ीर यह है कि बिला ज़रूरत खर्च करना, सिर्फ नामो नमूद के लिए, अपनी दौलत की नुमाइश के लिए, शादियों पर खर्च हो रहा है और किस कदर हो रहा है, धूम धड़कता है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। यह है तब्ज़ीर। फला तुबज़िर तब्ज़ीरा, अपनी दौलत को नामो नमूद के लिए मत उड़ाओ। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, यकीनन ये मुबज़्ज़िरीन जो हैं, ये फजूल खर्ची करने वाले, बेकार दौलत उड़ाने वाले, अपनी दौलत की नुमाइश के लिए, ये शैतानों के भाई हैं। ये क्यों है? ये बात जब मेरी समझ में आई थी तो बहुत कुरान मजीद के एक एजाज का एक पहलू मुझ पर मुनकशिफ हुआ था कि वो जो आयत हम पढ़ चुके सूरह माइदा में, शैतान क्या चाहता है? इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर। शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे माबैन दुश्मनी पैदा करे, बुग़्ज़ पैदा कर दे, शराब और जुए के जरिए से। वही बुग़्ज़ और दुश्मनी जो है वो इससे पैदा होती है कि किसी सेठ साहब की बेटी की शादी है और उस पर जो कुछ हो रहा है, वो जो पूरी कोठी जो है वो बनी हुई है, बुक़ाए नूर बनी हुई है और धूप धड़ रहा है। अच्छा, उसी सेठ साहब का कोई शौफर भी होगा, कोई पहरेदार होगा, कोई माली होगा, कोई उसका खानसामा होगा, उसकी बच्ची शायद बूढ़ी हो रही हो, उसके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, क्या होगा उसके दिल में? या छुरियाँ नहीं चल रही होंगी उसके दिल में, या फिर मोहब्बत पैदा होगी या नफरत पैदा होगी? फिर तो ऐसा होगा कि जब इसका दाव चलेगा, ये पेट फाड़ेगा अपने उस सेठ का और लेकर जाएगा। ये है वो दुश्मनी डालने वाली बात, तब्ज़ीर जो है, जिससे कि दुश्मनी पैदा होती है, तबक़ाती शऊर पैदा होता है। हैव और हैव नॉट्स के दरमियान एक जो खलीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गहरी और चौड़ी होती चली जाती है। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और यकीनन शैतान अपने रब का बहुत ही नाशुक्रा था। जी तो दोस्तों, आपने ये सुन लिया डॉक्टर साद साहब रहमतुल्लाह का क्लिप है, जिसमें फजूल खर्च को इसराफ कहा गया। इसराफ जो है वो उसका मफहूम ये बनता है कि खुद फजूल खर्ची करने वाला जो है वो शख्स शैतान के भाई है। तो इसमें बहुत सारी हदीस भी मिलती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात तो नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने सहाबा को और हम तक भी वही तालीमात पहुँची हैं जो कि कुरान और सुन्नत में महफूज हैं। वो यही है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस आपसे शेयर करता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फरमा रहे थे, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उनको फरमाया कि अबू ज़र गफ़ारी ये पहाड़ देख रहे हो, बहुत पहाड़ देख रहे हो। तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु सोच में पड़ गई कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई काम भेजने लगे हैं कोई, तो वो अंदाज़ा लगाने लग पड़े कि मैं इतनी देर में वहाँ पहुँचूँगा, फिर वहाँ से वापस इतने बजे आऊँगा। तो वो बयान करते हुए बताते हैं कि मैं वो सोचने लग पड़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि अगर ये सोने का भी होना तो मैं दान कर दूँ, मैं लोगों में बांट दूँ, मुसलमानों में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो थी सोच थी और वो यही तालीमात उन्होंने सहाबा कराम को दी और सहाबा कराम से हम तक पहुँची है। तो अबू ज़र गफ़ारी जो हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है ज़ुहद की ज़िंदगी गुजारी और बिल्कुल उन्होंने जो है सादा ज़िंदगी गुजारी। और फिर उनके अहले तशय्युअ जो जहाँ से ये हमारे रजब भट्ट भाई जो हैं ताल्लुक़ भी इनका है, तो अबू ज़र गफ़ारी का अहमियत ये सबसे ज़्यादा जानते हैं और अहले बैत की अहमियत जो है इनको जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मालूम है और ये उनसे मोहब्बत के अकीदत के दावे भी करते हैं। तो इनसे सवाल यही पैदा होता है, और जितने भी हमारे अहले तशय्युअ भाई हैं जो इनके साथ खड़े हैं, देखें मैं इनके ऊपर तनकीद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अहले तशय्युअ अल्लाह माफ़ करे, हमारा तो कोई जो भी हमारा भाई गलत करता है किसी भी फ़िरके से हम उसको हाईलाइट करते हैं और जो अच्छी चीज़ करते हैं हम उसको अच्छी चीज़ कहते हैं। सबसे बड़ी बात है पूरे पाकिस्तान में अहले तशय्युअ को काफिर कहा जाता है, लेकिन अली भाई हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मेरा साहब मुसलमान कहते हैं और हम उनके स्टूडेंट भी जो हैं हम उनको मुसलमान ही समझते हैं। अहले तशय्युअ को बिदात सब में है, अहले सुन्नत में भी बहुत सारी बिदात पाई जाती हैं, अहले तशय्युअ में भी बहुत सारी बिदात पाई जाती हैं, लेकिन इसकी दर पे हम किसी की तकफीर नहीं कर सकते, किसी के ऊपर कफर का फतवा नहीं लगा सकते। तो अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत के दावे जो हैं वो अहले तशय्युअ की तरफ से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि अहले बैत की जो ज़िंदगी है उसी को मद्देनज़र रखते हुए रजब भट्ट भाई हो गए या कोई और भाई हो गए, जो भी बहन हमारी जो भी इनको फॉलो करते हैं या इस तरह की सोच रखते हैं कि ये ठीक है, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार उनकी ज़िंदगी को देख लो। तो बहरहाल ठीक है, ये उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि रजब भट्ट जो है इसके ऊपर तनकीद करने से पहले हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्योंकि ये तो पंजाब का कल्चर है।
کیونکہ پنجاب کے کسی بھی فرقے سے تعلق ہو یا کسی بھی کاسٹ سے تعلق ہو یا کسی بھی علاقے سے تعلق ہو، اس کا سب سے پہلے شادی کا پلان یہ ہوتا ہے وہ جا کے چاہے قرضہ اٹھائیں جو مرضی کریں، وہ شادی کے اوپر انہوں نے پیسہ اسی طرح دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. ایون کہ کچھ ان کے رسم و رواج ایسے ہیں کہ اس میں جو ملنے والے ہوتے ہیں وہ بھی پیسے دینا لازمی سمجھتے ہیں، جس کو وہ ایک رسم کہتے ہیں. مطلب کسی کی شادی ہے تو اس کو سلامی دینی ہے، جو بھی اس طرح کی بات کرنی ہے تو وہ انہوں نے وہ ضرور دینی ہوتی ہے. اور وہ ایک دوسرے بڑھ کے مطلب اس نے اتنے دیے تو میں نے بھی اتنے دینے ہیں، اگر اس نے زیادہ دے دیے مجھ سے تو میرا جو ہے نا وہ بڑی بے عزتی ہو جائے گی خاندان میں. ایون کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ قرض اٹھا کے جو ہے شادیاں اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے وہ اس کی شادی پہ اتنے پیسے ضرور لٹانے ہیں اور اتنے پیسے ضرور دینے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے پنجاب کے کلچر میں ہیں. باقی صوبوں کی میں بات نہیں کروں گا، باقی صوبوں سے میں نے ابھی ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہر جگہ بگاڑ تو ہر جگہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے سونے کی چیز پہننا یا استعمال کرنا مرد کے اوپر حرام ہے اسلام میں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ انہی شادیوں پر اگر سونے کی انگوٹھی نہ چڑھائی جائے تو دولہا غصہ کر جاتا ہے، مائنڈ کر جاتا ہے، اس کے پیرنٹس مائنڈ کر جاتے ہیں کہ ہمیں سونے کی انگوٹھی نہیں چڑھائی، سونے کی گھڑی نہیں دی. اور وہ فخر سے لوگ گفٹ دے بھی رہے ہوتے ہیں اور دولہے والے لے بھی رہے ہوتے ہیں اور فخر سے کیمرے کے سامنے پہن بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز اسلام میں حرام ہے لیکن سونا مرد پہنتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم انہیں کے اوپر ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا یہ جو بگاڑ والا کلچر ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے اصل میں کلچر میں مسئلہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رجب بٹ نے کو بائی پلان کیا، یہ کلچر ہی ایسا ہے. رجب بٹ تو یوٹیوب پر آ گیا، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا، لیکن وہ شادیاں ان کا کون جواب دے گا جن کو ابھی کسی نے دیکھا ہی نہیں یوٹیوب کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر خبر دی گئی تھی کہ ایک گاؤں میں شادی تھی پنجاب کے علاقے میں، انہوں نے ہیلی کاپٹر سے جو ہے پتہ نہیں ڈالرز پھینکے، پاؤنڈز پھینکے اور موبائل فونز پھینکے. مطلب شادی کا اتنا ان کو وہ تو تھا. تو وہ تو آپ کے سامنے ہیلی کاپٹر بھی انہوں نے ارینج کیا، پھر انہوں نے اوپر سے پاؤنڈز پھینکے، ڈالرز پھینکے، یورو پھینکے پتہ نہیں، اور پھر موبائل فونز بانٹے. اور کچھ شادیاں تو میں نے خود اٹینڈ کی ہوئی ہیں جس میں نے بہت بہت بڑے بریف کیس جو ہیں بھرے ہوئے دیکھے ہیں، وہ صرف لٹانے کے لیے انہوں نے رکھے ہوتے تھے. تو وہ لوگ سوشل میڈیا پہ نہیں آئے اس لیے وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنے. رجب بٹ کے اوپر سب لوگ تنقید کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اپنا کلچر ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. پنجاب کا ہو یا سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو یا KPK کا ہو یا کشمیر کا ہو یا گلگت بلتستان کا ہو، کسی بھی ہمارے صوبے کا کلچر اگر اس طرح اس میں بگاڑ ہے تو اس کو کلچر کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم صراط المستقیم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا کلمہ گو مسلمان ہیں یا اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم جو ہے دعوے کرتے ہیں، تو ہمیں پھر ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو ہمارے اندر کافی بہتری آ جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے بلکہ، اور فضول خرچیوں سے بچیں، کیونکہ فضول خرچ جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.